शेयर बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे निवेशकों की नजर में आती हैं और फिर अपने कारोबार, मुनाफे और रणनीतिक बदलावों के दम पर मल्टी बैगर बन जाती हैं। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की ऐसी ही एक कंपनी है गैब्रियल इंडिया। इस शेयर की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इस कंपनी पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल बुलिश दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद शेयर में नई तेजी शुरू हो गई है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बताएंगे। पहले शेयर के रिजल्ट्स पर चलिए नजर डाल लेते हैं कि कैसा उसका रिटर्न रहा है। देखिए, गैब्रियल इंडिया का शेयर मंगलवार को 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इस शेयर ने 6 महीने में 13%, एक साल में 62% का रिटर्न दिया। 3 साल की बात की जाए तो 469% और 5 ईयर्स में 686% का रिटर्न दिया है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि लंबी अवधि में शेयर ने निवेशकों को मोटी कमाई कराई है। 3 साल पहले किसी निवेशक ने शेयर में अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 5,60,000 से ऊपर वो रकम होती। 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो 7,80,000 से ऊपर हो जाते। अब आते हैं असल वजह पर। इस कंपनी पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो निवेशक शेयर खरीदने के लिए टूट पड़े। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 1,260 रुपए से ज्यादा का टारगेट प्राइस रखा। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी में चल रही रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस से बड़ी वैल्यू ऑन लुकिंग का फायदा निवेशकों को मिल सकता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने पारंपरिक कारोबार से आगे बढ़कर कई नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं, जिससे कमाई के नए सोर्सेज बनेंगे। बाजार को यह भी पसंद आया है कि आनंद ग्रुप अपनी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों और जॉइंट वेंचर्स को गैब्रियल इंडिया के जरिए आगे बढ़ा रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि ग्रुप भविष्य में गैब्रियल इंडिया को अपने प्रमुख ग्रोथ प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना चाहता है। यही कारण रहा है कि निवेशकों ने इस रिपोर्ट को सकारात्मक संकेत माना और शेयर में खरीदारी देखने को मिली। गैब्रियल इंडिया देश की बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से वाहनों के लिए सस्पेंशन और राइड कंट्रोल सिस्टम बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शॉक एब्जॉर्बर्स, स्ट्रक्स, फ्रंट फोक्स, डैम्पर्स, सस्पेंशन सिस्टम है। ये प्रोडक्ट्स 2 पहिया, 3 पहिया, कार, एसयूवी, कमर्शियल वाहन और रेलवे क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। जब कोई वाहन खराब सड़क या गड्ढे से गुजरता है तो झटकों को कम करने का काम सस्पेंशन सिस्टम करता है। गैब्रियल इंडिया इसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी का संबंध आनंद ग्रुप से है, जो भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग का एक बड़ा नाम है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट का सबसे जरूरी पहलू यही है कि गैब्रियल इंडिया अब खुद को सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी तक सीमित नहीं रखना चाहती। अब तक कंपनी की पहचान मुख्य रूप से सस्पेंशन उत्पादों से रही है, लेकिन सिर्फ एक उत्पाद श्रेणी पर निर्भरता कंपनी की विकास क्षमता को सीमित कर सकती है। इस चुनौती को देखते हुए कंपनी कई नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। इनमें सनरूफ सिस्टम, सोलर डैम्पर, ई मोबिलिटी, नई ऑटो टेक्नोलॉजीज, एडेसिव्स और इसके अलावा ड्राइव लाइन साधन है। आपको बता दें, इस रणनीति का मकसद कंपनी को एक व्यापक मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदान करना है और ऐसा ही बनाना है। ब्रोकरेज के मुताबिक बात की जाए तो रिकंस्ट्रक्टिंग में 2 जरूरी नाम भी शामिल है। पहला है दानानंद। ये भारत की बड़ी ड्राइव लाइन कंपनियों में गिनी जाती है। ड्राइव लाइन किसी भी वाहन का वो सिस्टम होता है जो इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। कंपनी की अनुमानित जो बाजार हिस्सेदारी है वो 30% से 40% है। इसके बड़े ग्राहक में महिंद्रा एंड महिंद्रा हैं, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स हैं, ये सभी शामिल हैं। दूसरी है हेंकल आनंद। देखिए, हेंकल आनंद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एडेसिव्स और सीलेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आधुनिक वाहनों में एडेसिव्स का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इससे वज़न कम होता है और जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती है। किसी भी कंपनी का जो भविष्य है सिर्फ उसके उत्पादों पर बिल्कुल भी नहीं होता है, उनकी वित्तीय मजबूती पर भी निर्भर करता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक गैब्रियल इंडिया की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। कंपनी पर भारी कर्ज नहीं है,
कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% के करीब है, जिससे पता चलता है कि कंपनी निवेशित पूंजी पर अच्छा पैसा बना रही है। कंपनी के पास लगातार नकदी पैदा करने की क्षमता भी है। वह महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ कागजी मुनाफा नहीं बल्कि वास्तविक नकदी ही व्यवसाय में आगे बढ़ाती है। यानी कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, कर्ज कम है और कैश फ्लो मजबूत है। इस वक्त गैब्रियल इंडिया अब उस दौर में दिखाई देता है जहां कंपनी सिर्फ एक पारंपरिक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्कि एक व्यापक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रही है। गैब्रियल इंडिया ने पिछले कई सालों में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिए और अब कंपनी एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये बदलाव भविष्य में बड़े वैल्यू अनकॉलिंग का एक कारण बन सकता है। हालांकि निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शेयर पहले ही लंबी तेजी दिखा चुका है और ऑटो सेक्टर से जुड़े जोखिम बने हुए हैं। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना है या आपका मन है किसी भी शेयर में निवेश करने का, तो कृपया अपने निवेश सलाहकार की राय ज़रूर लें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। हमारा काम सिर्फ खबर देना है, निवेश की सलाह नहीं। बाकी आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना था कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।